हैं कि जो है निचली अदालत ने आपके खिलाफ फैसला दे दिया है और आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। आपको लगता है कि ये सही आधार पे फैसला नहीं मिला, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और आपको उस वजह से ऊपर वाले अदालत में जा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे मैटर ऐसे हैं जिसमें कि ऊपर वाले अदालत में हाई कोर्ट में जाकर के आप अपील नहीं कर सकते। उस कंडीशन में आपके पास फिर भी एक रास्ता बचता है। वह रास्ता यह बचता है कि आप उसके लिए ऊपर वाले कोर्ट में जाकर के दरखास्त दे सकते हैं कि फिर से उसकी जांच की जाए, पुनर्अवलोकन किया जाए, जिसको कि हम सेक्शन 115 के अंतर्गत सीपीसी के सेक्शन 115 के अंतर्गत हम इसको रिवीजन कहते हैं, यानी पुनः अवलोकन कहते हैं। अब इस कंडीशन में देखने की जरूरत है कि यह आपका कोई अपना अधिकार नहीं है, यह एक मौका देता है कि अगर आपको न्याय नहीं मिला है और कोर्ट में कोई गड़बड़ी हुई है और उस मामले में ऊपर अपील नहीं हो पा रहा है, अपील होने के चांसेस नहीं है, ऊपर वाले कोर्ट में जाने के चांसेस नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको यह मौका दिया जा रहा है, यह अधिकार नहीं है आपको। बस आप हाई कोर्ट में जाकर के दरखास्त कर सकते हैं कि हाँ, मेरे मामले को एक बार फिर से जांच करवाई जाए, फिर से अवलोकन कीजिए, रिवीजन करवाया जाए। किसके अंतर्गत? सेक्शन 115 के अंतर्गत करवाया जाए। लेकिन अगर हाई कोर्ट को यह लगता है कि नहीं, आपके बात में, आपके लॉजिक में कोई दम नहीं है और उस कंडीशन में लगता है हाई कोर्ट को कि आपकी बात एक काल्पनिक तथ्यों पर आधारित है और आपकी बात हो सकता है कोर्ट के समय को जाया करेगी, तो हाई कोर्ट इसमें नकार कर देगी और आपको किसी भी आधार पर फिर ऊपर जाने की जरूरत नहीं, आपको अधिकार ही नहीं है ऊपर जाने का। और कानून में ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि आप रिवीजन करवा सकते हैं किसी भी चीज़ का। पूर्व जो हो चुका है, जो मामला अपील करने योग्य नहीं है, जिसमें अपील नहीं हो सकता है, उसमें भी रिवीजन आप नहीं करवा सकते हैं। यह कानून में ऐसा कोई नियम नहीं है। हाई कोर्ट के पास पूरा, हाई कोर्ट की अपनी इच्छा पर निर्भर है कि हाँ, इस मामले में फिर से जांच की जाए या ना की जाए। तो इस कंडीशन में हाई कोर्ट जब जांच करेगी तो वो 3-4 बात को देखेगी। अगर लगेगा कि हाँ, ये बात है, तो उस कंडीशन में जांच वो कर देगी। अब देखिए, पहला ये कंडीशन यह होता है ना कि निचला जो अदालत है उसका वह एरिया ही नहीं था, वो विषय ही नहीं था, कुछ ऐसा था जो कि इस अदालत के विषय के अंतर्गत, इसके अधिकार के अंतर्गत नहीं आता था। फिर भी इस न्यायालय ने उस मामले को हाथ में लिया और उस पर अपना फैसला सुनाया। तो हाई कोर्ट को ये समझ में आ जाएगा कि समस्याएं हो सकती है इसके वजह से इनजस्टिस होगा, अन्याय हो जाएगा, इसीलिए इसका रिवीजन करवाने के लिए, फिर से अवलोकन करवाने के लिए सेक्शन 115 सीपीसी के अंतर्गत यह आदेश दे देगी और वो हाई कोर्ट खुद इसको जांच करेगी। उसके बाद हमारा एक और तरीका देखेगी हाई कोर्ट कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके एरिया में, इसके प्रदेश का मामला नहीं था, दूसरे न्यायालय के प्रदेश का मामला था वो, और अपने न्यायालय में इसका निर्णय सुना दिया इन्होंने। तो इस कंडीशन में भी अन्याय ही तो हुआ कि आप दूसरे क्षेत्र का न्यायालय का मामला अपने क्षेत्र के न्यायालय में क्यों आकर के सुना रहे हैं। इसमें तो आशंका होगी, संदेह होगी ही। तो उस फैसले पर, जो फैसला इसने सुनाया है, उस फैसले पर हाई कोर्ट रिवीजन करवाएगी, फिर से जांच करवाएगी। तीसरा मामला यह है कि अगर हाई कोर्ट को यह लगता है, आप दरखास्त देते हैं हाई कोर्ट को कि हाँ, इन्होंने जो अपनी, इनको सुनवाई करने का जिस एरिया में अधिकार है, जिस विषय पे ये सुनवाई कर सकते थे, उस विषय पर इन्होंने सुनवाई नहीं किया, किसी वजह से सुनवाई किया ही नहीं, और हमें इस वजह से हाई कोर्ट आना पड़ गया है, या हमने जो पॉइंट रखा है इनके क्षेत्र का चीज था और इस पर सुनवाई नहीं किया, इस पॉइंट पर,
इस पॉइंट पर सुनवाई नहीं किया, जबकि इनके क्षेत्र का क्षेत्र था, इनका अधिकार का क्षेत्र था, इनको सुनवाई करना था, और दूसरे तीसरे चीज़ों के आधार पर फैसला दे दिया, और वह फैसला हमारे खिलाफ है, हमें घाटा हो रहा है, तो उसको फिर से जांच करवाने के लिए आप जा सकते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास आप दरखास्त करेंगे, हाई कोर्ट क्या करेगी कि हाँ, इस मामले में हो सकती है आशंका कि जो इसका क्षेत्र का था, जो इसका आधार था, अधिकार था, उसको क्यों नहीं सुनवाई किया है, तो एक आशंका पैदा होती है, उस पर रिवीजन करवा देगा। उसके बाद एक और कंडीशन हो सकता है कि बहुत बड़ी मात्रा में अनियमितता लगा हो, कानून के नियम से दायरे से बाहर जाकर के निचले अदालत ने कोई फैसला सुना दिया, हो सकता है इसमें फ्रॉड हुआ है, कुछ ऐसी बात हुई है अवैध रूप से, जिसके कारण से ये वाला फैसला आपको लगता है, आशंका है ये फैसला सही नहीं है, तो उसके सबूत के साथ आप हाई कोर्ट जाएंगे, और हाई कोर्ट जाने के बाद बताएंगे कि इसमें घोर अनियमितता, बहुत बड़े स्तर पर इसमें दिक्कत हुई है, मटेरियल इरेगुलरिटीज हुई है, तो उस कंडीशन में हाई कोर्ट आपके बात पर गौर करेगी और फिर बोलेगी हाँ ठीक है, इस मामले को हम फिर से जांच करते हैं। तो इन सब मामले में आप जा सकते हैं हाई कोर्ट, इसको कहते हैं रिवीजन, और इसका अर्थ होता है अवलोकन। लेकिन इसमें से एक कंडीशन यह है कि आप वो मामला ऊपर वाले कोर्ट में जाने से पहले ही बैन हो, यानी कोई नियम ही हो, कानून के द्वारा आप अपील नहीं कर सकते हैं, बैन है वो अपील। आपका जो निचला अदालत सुना दिया फैसला, वह ऊपर वाले अदालत में आपको जाने का अधिकार ही नहीं है कानून के हिसाब से, तो आप कहाँ जाएंगे। उस कभी भी कंडीशन ऐसा आ सकता है कि हाँ, समस्याएं हो, गलत आधार पे फैसला हो गया हो, या भ्रष्टाचार हुआ हो निचले अदालत में, और ऊपर आप अपील करने के लिए जा भी नहीं सकते हैं, हाई कोर्ट जा भी नहीं सकते हैं, तो आपके पास फिर भी यही रास्ता है रिवीजन का, कि हाई कोर्ट में जाकर के आप सिंपल अब जो है दरखास्त कर सकते हैं, और ये कोई आपका अपना अधिकार नहीं है, यह हाई कोर्ट अपने सोच के हिसाब से, अपने लॉजिक के हिसाब से आपकी बातों को देखेगी, और होगा तो दोबारा जांच करेगी।